तस्वीरें अयोध्या से निकली है। एबीपी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट की है, अयोध्या राम जन्मभूमि या बौद्ध विहार। संजोगवश एबीपी न्यूज़ सामने आया, लिखा था कि श्री राम जन्मभूमि की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले हैं, लेकिन लाल घेरे में बुद्ध और बुद्धिज्म के प्रतीक अर्ध पद्म पदक दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो लाइन लिखी है ये राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है, और उसके कमेंट में जाएंगे तो हज़ारों लोगों ने कमेंट किया है। एक और ट्वीट पढ़िए, मैं आज कुछ खास बातें बता। अयोध्या हिंदू के अवशेष नहीं मिले हैं, बुद्ध के अवशेष मिले हैं। आप लोग सहयोग करें तो ओबीसी AA कूच करने के लिए तैयार है। और अब राजेंद्र प्रसाद सिंह का वो ट्वीट दिखा रहा हूँ, पोस्ट दिखा रहा हूँ। संजोग बस एबीपी न्यूज़ सामने आया, लिखा था कि श्री राम जन्मभूमि की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले हैं, लेकिन लाल घेरे में बुद्ध और बुद्धिज्म के प्रतीक अर्ध पद्म पदक दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें एबीपी न्यूज़ लाइव की है, जो हम आपको दूसरे विंडो में कॉपीराइट की वजह से दिखा रहे हैं। अब सोचिए, न कांग्रेसी पत्रकार न बीजेपी वाले पत्रकार ये आपको बताएंगे। ये आपको दिलीप मंडल बता सकता है, शंभू कुमार सिंह बता सकता है, लेकिन किसका लिखा? राजेंद्र प्रसाद सिंह का लिखा। इस देश में आज कोई अगर बहुजन पत्रकार है, बहुजन का सबसे बड़ा शिक्षाविद है, बुद्धिज्म का सबसे बड़ा जानकार है, सम्राट अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा लिखने वाला कोई है, चाहे वो खोए हुए अशोक हों, चाहे खोए हुए बुद्ध हों। सोचिए इस देश में कितनी बड़ी बेईमानी हुई है। बुद्ध 2500 साल पहले दुनिया का सबसे ज्ञानी, उससे बुद्धू बना दिया गया। आप भरोसा करेंगे? ये सारे अगर आप खुलासे जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। राजेंद्र प्रसाद सिंह का फेसबुक पेज देखिए। सासाराम के वो प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले कॉलेज के रूम में पढ़ाता था तो 150 छात्रों को, जब से मैं सोशल मीडिया पर पढ़ाता हूं तो पूरी दुनिया के छात्र पढ़ते हैं। उनके तथ्यों में कितना ताकत है और कितने तस्वीरों के साथ वो कुछ भी ऐसे नहीं लिखते हैं। वो उस रास्ते पर हैं जो बाबा साहब ने 1956 में देखा था, बुद्धमय भारत का सपना। उनके लॉजिक सुनिए, वो कहते हैं कि कोई भाषा पुरानी होगी तो वो विलुप्त होगी। आज भी भारत में संस्कृत बोला जाता है इसे कई गांव। क्या पाली और प्राकृत बोला जाता है? इसका मतलब पाली और प्राकृत पुरानी है। वो कहते हैं कि आज संस्कृत हिंदी से कम बोली जाती है, इसका मतलब संस्कृत हिंदी से पुरानी भाषा है। वो कहते हैं कि आज हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, इसका मतलब अंग्रेजी और भी नई भाषा है। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना घर बनाए और उस पर प्राचीन लिख दे, प्राचीन हनुमान मंदिर, प्राचीन भगवान राम का मंदिर। कहते हैं वो इसीलिए लिखा जाता है कि किसी से अपने आप को पुराना दिखाना है। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्राचीन है वो धरती के ऊपर है और जो नया है वो धरती के नीचे है। इस देश में जितने बुद्ध विहार हैं वो सब के सब धरती के नीचे मिलते हैं और ये सारे प्रतीक हैं। तो आप ये सब तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आप राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़िए, नहीं तो आपको और कोई नहीं बताएगा। और मैंने कुछ नाम लिखा, सोचिए किस तरह से बहुजन समाज को अयोध्या में राजेंद्र प्रसाद सिंह की जानकारी पढ़िए। जामा मस्जिद में कुछ बुद्ध काल के इतिहास मिले, उसको भी बताया गया, क्योंकि आपका पत्रकार नहीं है। तो सोचिए किस तरह से मायावती जी, सोनेलाल पटेल, पेरियार ललई सिंह यादव, कांसीराम साहब, फूलन देवी, सब बुद्धिस्ट थे। आज सोचिए, आज राजेंद्र पाल गौतम वो कुछ बोल दे तो गलत, कांग्रेसी पत्रकार भी और बीजेपी वाले पत्रकार भी नफरत करते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन, अगर फूलन फूलो होती तो कोई याद नहीं करता, फूलन बनी इसलिए लोग उससे नफरत करते हैं। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले पर वो लिखते हैं। एक एक लाइन उनकी इतनी मारक होती है, आप उनको सोशल मीडिया पर पढ़िए और सोचिए है कोई इतिहासविद जो उनसे बहस कर सके तथ्यों के साथ। उनके फेसबुक पर जाइए और एक से एक पोस्ट पढ़िए। मैं पहले शुरुआत में उनके संकलन चलाता था, अब संसाधन नहीं है, समय नहीं है, लोग नहीं है। सोचिए कि कांग्रेसी पत्रकार हो चाहे बीजेपी वाले पत्रकार हों, आपके
ऐतिहासिक तथ्यों पर वो कोई बात ही नहीं करते हैं, लेकिन वो सारी बात राजेंद्र प्रसाद सिंह करते हैं। कुछ बात मैं बता रहा हूं, सोचिएगा कितना तस्वीरों के साथ। ये तस्वीर है पटना के भिखना पहाड़ी मोहल्ले में नीची जाति के लोग जिस महेंद्रनाथ बाबा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजते थे, वो दूसरा कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक के पुत्र थेर महेंद्र ही थे। थेर महेंद्र ही बाबा महेंद्रनाथ के नाम से पूजे जाते थे। तस्वीरें तक्षक लोखंडे से सवार, सोचिए। उन्हीं के बाद हमने जाना कि इस दुनिया में सब कोई अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति जमा करता है। अशोक नहीं है, वो अशोक है। श तो था ही नहीं उस समय पाली और प्राकृत में, स था अशोक। अशोक एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने बेटा और बेटी को, महेंद्र को और उनकी बेटी जो थी उनको धम्म के प्रचार में भेज दिया। ऐसे राजा थे वो। तो सारे फैक्ट पर वो बात करते हैं और जब उनको पढ़ेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। वही मीडिया के बारे में लिखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस, आपके घर में दो प्रवक्ता है, एक टीवी और एक अखबार। वही उन्हीं की लाइन है, जो दिखाया जा रहा है वो प्रचार है, जो छुपाई जा रही वो खबर है। उन्हीं की लाइन है कि इस देश, सोचिए बिहार के कैमूर जिले में अधौरा प्रखंड है, इसी प्रखंड के गांव झरपा के पास जंगलों में बौद्ध अवशेष बिखरे पड़े हैं। इसे देवी टांड के नाम से जाना जाता है, हालांकि अब ये बौद्ध अवशेष के कारण बन जाएगा। तो एक से एक उनकी जानकारी होती है। अगर आप ये देखिए असीरगढ़ किला, वो आपको उनका जब किताब पढ़ेंगे तो वो बताएंगे गुंडा एक्ट कैसे बना, किन के लिए बना, बहुजन 3-4 लाख लोग कैसे फांसी पर चढ़ा। असीरगढ़ किला का असली नाम अहीरगढ़ किला है। तो ये तमाम जो ऐतिहासिक साक्ष्य, सोचिए ईसा से कोई 2500 साल पहले राजस्थान के कालीबंगा स्थित घर में बिछी टाइलें, जिनकी डिजाइनें सिर्फ वृत्त से बनी हैं, विश्व इतिहास की अजूबा कारीगरी है। तब विश्व की अनेक मानव प्रजातियां घर बनाना नहीं सीखी थी। ये भारत है, ये था बुद्धमय भारत जिसका बाबा साहब ने 1956 में सपना देखा था। एक एक पोस्ट बताऊंगा ना तो आपकी सांसें फूल जाएगी। उड़ीसा का असुरगढ़ मूलतः अशोकगढ़ है। स्थानीय लोग जनता इसे अशोकगढ़ ही मानती है। असुरगढ़ की खुदाई में अशोक के जमाने के बहुत सारे सिक्के मिले हैं। बर्तनों पर अशोककालीन लेप हैं। असुरगढ़ मूल रूप से अशोकगढ़ का बिगड़ा हुआ रूप है। आज मैं आपको राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइव में वो तमाम पोस्ट बताऊंगा। सोचिए शैलेंद्र को वो कैसे याद करते हैं। ये आदमी विलक्षण प्रतिभा का धनी है, शब्दों का जादूगर है, जो आपको 2 लाइन में भारत का पूरा इतिहास बता देगा। हेनसांग यात्रियों के राजकुमार हैं। हेनसांग यात्रियों के राजकुमार है। काल गौस गणितज्ञों के राजकुमार हैं और शैलेंद्र गीतों के राजकुमार हैं। वो लिखते हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक एक लाइन इतनी मारक होती है। वो लिखते हैं कि सोचिए सिकंदर ने दुनिया को जीता, सिकंदर ने दुनिया को जीता तो उसको जो जीता वही सिकंदर कहा जाता है, और सिकंदर को मौर्यों ने जीता। विश्व गुरु भारत था बुद्ध की वजह से, क्योंकि बुद्ध को दुनिया ने विश्व गुरु माना था। तो उनकी जो लाइनें हैं ना वो इतनी मारक है। ये देखिए अनेक देशों में जहां बुद्ध की शिक्षाएं गई, वहां वेश बदलकर अनेक बुद्धिस्ट शब्द भी गए। तो भाषा वैज्ञानिक हैं, पाली और प्राकृत के जान। ये देखिए चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, माफ कीजिएगा चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, वो कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, वो तथ्य रखते हैं और उन तथ्यों के आधार पर वो आपको बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज तो मैं लाइव में कम से कम 1 घंटा मेरी कोशिश होगी कि उनके, मैं महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं। वो आदमी इतना फैक्ट पर बात करता है, इतनी सरल भाषा में बात करता है। द बुद्धिज्म दैट वाज इंडिया, विंसेंट सीएन 1951 में लिखा। द बुद्धिज्म दैट वाज इंडिया, तथ्यों के साथ। वो कोई झूठा लफबाजी नहीं करते हैं। इत सिंह ने बताया कि बौद्ध भिक्षुओं को उपस्पंदा उपाध्याय कराते हैं। वस्तुतः बौद्ध वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु थे। चीन के लोगों ने खुतून शब्द से उपाध्याय, मतलब एक से एक है, मैं कुछ मोटा मोटी बताऊं। और उन्होंने ही कहा है रावल का अर्थ बुद्ध भिक्षु, इसी रावल से भोजपुरी का राउर बना है। राउर का अर्थ है आपका। राउर को ब्रज भाषा में रावरो बोलते हैं, राजस्थानी में राउरो को रावल बोलते हैं। राउर, रावरो और रावल का अर्थ है आपका। ये क्या मतलब, बद्रीनाथ के पुजारी को रावल कहा जाता है और रावल का अर्थ है बौद्ध भिक्षु होता है। तो सोचिए तमाम जो उनकी जो लाइनें होती है ना, आपको बौद्ध साहित्य, बुद्धमय भारत का खजाना, देवगिरी के किला जिसे बाद में दौलताबाद का किला कहा गया,
वहाँ ईसा से कोई 100 साल पहले बुद्ध मठ थे। एलोरा की गुफाएं पास में ही हैं। दरअसल देवगिरी में जो देव हैं वह बुद्ध का सूचक है। तथ्यों के साथ गेट पर बुद्ध है, भीतर बोटी स्तूप है, बाहर पद्म पदक है। गांव का नाम बेदूर नहीं बल्कि बुधऊर रहा होगा, अर्थात गांव मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक के गांव बेदूर से संदीप मौर्य की रिपोर्ट। तथागत बुद्ध जिन्होंने आत्मा को नहीं माना उन्हें गलती से महात्मा कहा गया, जानबूझकर। भ्रम हो सकता है कि ये कोई औरत और देवता है, लेकिन तथागत बुद्ध ही हैं, बगल के स्तूप साबित करते हैं। तथ्यों के साथ तथागत बुद्ध का एक नाम दसवल है। दसवल को प्रतीक के रूप में ऐसे दिखाया जाता है, ये तमाम तस्वीरों के साथ। प्रकाशक कृपया ध्यान दें, कल ही तो यह किताब छपकर मेरे पास आई है, आज ही अमेजन ने जवाब दे दिया कि स्टॉक में किताबें खत्म हो गई है। पाठकों का शुक्रिया। धम्मचक्र, दर्जनों किताबें हैं उनकी, उपलब्ध नहीं है। विलियम ब्रूटन इंग्लैंड के प्रसिद्ध समुद्र यात्री थे। उन्होंने 1633 में जगन्नाथपुरी की यात्रा की। तब पुरी की रथ यात्रा निकली थी। उन्होंने रथ यात्रा के रथ और मूर्ति की आंखों देखो और उसका स्केच बनाया है। रथ में एक तरफ 16 और दूसरी तरफ 16 पहिए थे, लेकिन जो मूर्ति थी वह नाक की आकृति में थी जिसके 7 मुंह थे। ये फैक्ट के साथ, ये तस्वीरों के साथ लिखते हैं वो। प्रथम राजा बज्राचार्य की तस्वीर है। ये नेपाल के कलाकार हैं। इनकी बनाई मूर्तियां बेहद सुंदर और जीवंत है। बधाई बज्राचार्य जी। हम लोगों ने मुद्रा राक्षस को इन्हीं, और सोचिए ज्ञान की खोज में ज्ञान भी पास हो। ये बुद्ध की तस्वीरें हैं। इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक बाजार में आज से उपलब्ध है, पढ़िए और पढ़वाइए। तिब्बत का पुराना नाम बौद्ध देश है। बौद्ध देश का मतलब बुद्ध का देश हुआ। तिब्बत पर बुद्धिज्म का प्रभाव इतना गहरा था कि वहाँ के लोग अपने देश को बौद्ध देश कहने लगे और आज भी कहते हैं। बौद्ध को अंग्रेजी में बीओडी लिखते हैं। बुद्धा को रूपांतरण है बीओडी, बाद में चलकर बहुत हुआ, विकास हुआ, इसी भोट से भूटान बना। नेपाल भी भोटे कोसी नदी बहती है जो तिब्बत से निकलती है। भोटे कोसी का मतलब बुद्ध देश की नदी हुआ। नेपाली भाषा में भोटे का मतलब तिब्बत देश है। कितना बताऊं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिनके शब्दों में शक्ति है, जो तथ्य, जैसे किसान वर्ग गेहूं धान की खेती करता है, वैसे ही शोषक वर्ग झूठ। सोचिए, इस लाइन से खत्म करूंगा और 1 घंटा का आज लाइव रहेगा इन्हीं के सारे पोस्टों पर। इसके बाद किसान वर्ग गेहूं धान आदि की खेती करता है, वैसे शोषक वर्ग झूठ धूर्तता आदि की खेती करता है और वह उन्हें ही रोपते, खाद पानी देते, बड़ा करता है। इसी धंधे में वह जीता है, सांस लेता है और फिर मरता है। तो सोचिए वो शोषक वर्ग कौन है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़ लीजिए। भारत के बुद्धमय भारत, सम्राट अशोक का भारत, घनानंद का भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत, फूले पेरियार अम्बेडकर का भारत, सब समझ में आ जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।